हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक मध्य इतिहास से है। जिस मध्य इतिहास की शुरुआत इस्लाम धर्म के उदय से स्टार्ट होता है। इस्लाम धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समर्पण। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है इस्लाम का? तो समर्पण। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? तो हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। कब की थी? तो मोहम्मद साहब ने 7वीं शताब्दी में की थी। हजरत मोहम्मद साहब का पीरियड टाइम कितना था? तो 570 ईस्वी से लेकर 632 ईस्वी तक। ये जल्दी जरूर पूछता है कि किस पीरियड से थे। तो 570 से लेकर के 632 ईस्वी तक इनकी पीरियड टाइम था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था और पत्नी का नाम खदीजा था। 40 वर्ष की अवस्था में इन्हें एक देवदूत थे, उनका नाम था जिब्राहिल। 40 वर्ष की जब इनकी अवस्था हुई तो इन्हें एक देवदूत मिले थे, उनका नाम जिब्राहिल था। उनका संदेश इनको प्राप्त हुआ। तभी इन्हें जो है अनुभूति हुई कि ये नबी अर्थात सिद्ध पुरुष और रसूल अर्थात वह देव पुरुष हो गए हैं। तब इनको अनुभूति हुई कि ये क्या है? नबी, जिसको बोलते हैं सिद्ध पुरुष, और रसूल को बोलते हैं देव पुरुष हो चुके हैं। इसी समय वह मक्का में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। जब देवदूत जिब्राहिल इनको संदेश प्राप्त हुआ, उसी के बाद ये क्या किए थे? मक्का में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। और स्वयं को क्या कहते? पैगंबर, जिसको इसका मतलब होता है पैगंबर का खुदा का दूत। इन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की थी। इन्होंने क्या की थी? मूर्ति पूजा की आलोचना की थी। इसलिए इन्हें 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। जब इन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध किया, इसलिए इनको क्या हुआ? 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। यह पलायन क्या कहा जाता है? हिजरत कहलाया। ये मक्का से मदीना गए, उस समय को क्या कहा जाता है? हिजरत कहलाया। 622 ईस्वी में हिजरत संवत नाम से प्रसिद्ध हुआ। 622 ईस्वी क्या कहलाया? हिजरत संवत के नाम से। इनके राज्य का आधार अरबी भाषा में लिखित एक पुस्तक कुरान है। इनके राज्य का आधार क्या था? तो अरबी भाषा की कुरान किस में लिखा गया है? तो अरबी भाषा में लिखित एक पुस्तक जिसका नाम कुरान है। हजरत मोहम्मद साहब इस्लामिक जगत के एकमात्र पैगंबर थे। इस्लामिक जगत के एकमात्र पैगंबर कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे। इन्हीं के बाद पैगंबर पद समाप्त हो गए। ये आखिरी एकमात्र यही थे। इसके बाद से क्या वो पैगंबर शब्द जो है पद ही का सब समाप्त कर दिया गया। और कौन सा पद आ गया? खलीफा पद की शुरुआत हो गई। पहले खलीफा कौन थे? अबू बकर थे। पहले खलीफा अगर पूछे कौन थे तो अबू बकर थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? मदीना के रहने वाले थे। उसके बाद आता है अरबों का सिंध पर विजय। भारत में प्रवेश करने वाले पहले मुस्लिम आक्रमणकारी अरब के थे। सबसे पहले जो भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी का आक्रमण करते हैं वो सबसे पहले कौन थे? कहाँ के थे? तो अरब के थे। सर्वप्रथम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध पर आक्रमण किया। सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। किस टाइम में? 712 ईस्वी में भारत के सिंध पर आक्रमण किया था। इसी समय पर यहाँ के ब्राह्मण राजा जो थे दाहिर थे। वहाँ के राजा कौन थे उस समय? तो ब्राह्मण राजा दाहिर थे, जो पराजित हुए और मारे गए। इनको जो क्या पराजित करके इनको मार दिया गया। इस प्रकार पहली बार मुस्लिमों ने सिंध पर अपनी सत्ता स्थापित की। सबसे पहले मुस्लिमों ने कहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की थी? तो सिंध पर स्थापित की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों से पहली बार जजिया कर मतलब हिंदुओं से लिया जाने वाला कर। जजिया कर का मतलब होता है जो कर जो हिंदुओं से लिया जाए, उसको कहते हैं। तो सबसे पहले किसने लिया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। कहाँ से? तो सिंध वासियों से पहली बार जजिया कर लिया था। अरबों ने सिंध में मंसूरा एवं महफूजा नगरों की स्थापना की थी। सबसे पहले मंसूरा और महफूजा नगर की स्थापना किसने की थी? तो अरबों ने सिंध में की थी। अरबों ने सिंध में दिहरम नामक सिक्के का प्रचलन किया था। इनकी सिक्के का क्या नाम था? तो दिहरम था। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन एवं खजूर की खेती का प्रचलन किया था। सबसे पहले यहाँ ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किसने किया था? तो अरबों ने। कहाँ पर? सिंध में किया था। इसके बाद अगले वीडियो में आपको गजनवी वंश के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।